कि साहब करप्शन बहुत है, जुडिशरी बहुत करप्शन हो गई है, कुछ करिए। 18 आदमी कोई आदमी करप्शन करता है, 1 मिनट के अंदर उसको एंटी करप्शन पकड़ लेती है, अगर चाहे सरकार तो। ऑफकोर्स सरकार चाहे तो। एक टाइम था जब जूनियर आते थे, काम सीखते थे और काम से वकील बनते थे। आजकल लोग कहते हैं पैसा कैसे मिले। करप्शन में कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट तो कहे कि हम पैसा नहीं लेते। इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बात कह दे। सोसाइटी में थ्रोआउट करप्शन हो गई है, हर जगह करप्शन है। प्राइवेट सेक्टर वाला जब लाइसेंस लेने जाता है उसको करप्शन है, सरकारी आदमी है उसको पैसा मिल रहा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली तो सबसे हमें पैसे लेती है, हाउस टैक्स लेती है और बड़े लाइसेंस देती है होटल्स को, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन जूनियर इंजीनियर के घर बन जाते हैं कहीं सिविल लाइन के अंदर। कौन देख रहा है इसको? ना सरकार देखती है, ना जुडिशरी देखती है। जजेस जब अपॉइंट होते हैं तो किसी फ्लैट से आ जाते हैं, छोटे घर से आ जाते हैं। छोटे घर का मतलब है जहाँ 200 गज का, 150 गज का। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो पंचशील, जोरबाग सबको पता है, सरकार जानती है। हमने शुरू से करप्शन के बारे में बात की। जब मोदी जी आए, पहले सरकार पहले भी थी, उनसे बात की कुछ करो, सबने कहा कुछ करेंगे। ये 7 मार्च की बात है, 2014 की बात है। वहाँ मैंने भी भाषण दिया। आज भी आपके YouTube के अंदर भाषण आज का लॉयर्स फॉर मोदी देखेंगे तो वहाँ आएगा। हमने रिक्वेस्ट की मोदी से, क्योंकि सबका अपना फील्ड होता है। हम जानते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं, ये भी जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव बहुत करप्ट है, लेकिन क्योंकि हम लॉयर फील्ड में हैं, लीगल फील्ड में हैं, तो हमारा काम यह था कि कम से कम अपने फील्ड के बारे में बात की जाए। और हमने एक डिमांड की, खुली डिमांड की, कहा कि साहब करप्शन बहुत है, जुडिशरी बहुत करप्शन हो गई है, कुछ करिए। 18 आदमी कोई आदमी करप्शन करता है, 1 मिनट के अंदर उसको एंटी करप्शन पकड़ लेती है, अगर चाहे सरकार तो। ऑफकोर्स सरकार चाहे तो। और उसके बाद लेकिन जुडिशरी में ऐसा है कि उनका अपना एक एक्ट है। आप किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, अगर उस जज को पैसा वहीं पता लगता है, किसी हिम्मत नहीं है, किसी हिम्मत नहीं है कि जज को अरेस्ट कर ले। उसके बारे में सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में परमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रार पर जाएंगे। परमिशन मिलने से पहले वहाँ खबर पहुँच जाती है, साहब ये काम होने वाला है। तो प्रैक्टिकली आज कोई एक्शन के खिलाफ नहीं हो पाता है। पहली बार एक्शन हुआ है, एक लड़की तिवारी थी, 1 करोड़ घर में मिला, वो भी 4-5 साल बाद एक CBI ने केस किया। एक टाइम था जब जूनियर आते थे, काम सीखते थे और काम से वकील बनते थे। आजकल लोग कहते हैं पैसा कैसे मिलेगा, तो क्यों ना कहें, क्योंकि आजकल उसके जो माँ बाप हैं वो इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफिसर हैं, हर जगह देखते हैं पैसा, खर्च भी ज़्यादा होता है। आज कॉलेजेस के अंदर फीस बहुत बढ़ गई है, तो एक नई चीज़ हो गई है, सोसाइटी के अंदर थ्राउट हो गई है, तो वकील भी उसमें पैसा मांगते हैं। और कोई गलत बात नहीं है। वो तब ठीक हो सकती है जब सोसाइटी के अंदर, उसी घर के अंदर, जब एक जज बनता है, एक पुलिस ऑफिसर बनता है, एक जेई बनता है, जब वो पैसे कमा के लाता है गलत ढंग से, देखता है घर में माँ बाप देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली असर तो सब पे होता है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जहाँ असर नहीं होता। कानून में लिखा हुआ है, और कोई आदमी घर पैसा मिलता है, कुछ चीज़ मिलती है, कोई प्रॉपर्टी ली है इल गॉटन मनी से, आप उसको लीजिए, कॉन्फिस्केट कीजिए, और उसके बाद उसको सरकार ले, जो 300 करोड़ मिला है ले सरकार। अफसोस की बात है उस कानून का आज तक कुछ नहीं हुआ। वो कानून धरा हुआ है। अरे आपको प्रॉपर्टी मिल गई, पता लग गया आपको कि इल गॉटन मनी से मिली है, वो प्रॉपर्टी सरकार की है, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार खुद ही इन्वॉल्व है। करप्शन में कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट जो कहे कि हम पैसा नहीं लेते, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो कहती है बिना पैसे काम करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट बात है, हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई वकील ये काम गलत करता है, कर रहे हैं कुछ लोग, कोई डाउट नहीं इसके अंदर,
तो सबसे बड़ी बात आती है जो जज है वो क्यों लेता है पैसे। अगर लॉ मिनिस्टर कहे सरकार में बैठ के या इंडस्ट्री मिनिस्टर कहे साहब मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ, ये सारे इंडस्ट्रीज आ गए मेरे पास, कुछ देने आ गए हैं, रख गए, क्या करूँ। तो सबसे बड़ा गिल्टी वो आदमी है जो नौकरी में है, चाहे वो जेई हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, किसी पोस्ट के अंदर भी हो। करप्शन का सबसे बड़ा जरिया वो होता है जो सरकारी आदमी होता है। आप सभी जानते हैं आज तक इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बात कह दे। हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया और कहा कि साहब आपके जो चीफ जस्टिस बैठे हैं इंडिया का घेराव किया, उनके पास ये प्रॉपर्टी है, उनके जजेस थे, उनको लिखा, कंटेंट बहुत हुई, 18 कंटेंट मैंने खुद सही क्रिमिनल कंटेंट, लेकिन मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, हम तैयार हैं, भेजो जेल के अंदर, प्रूव करेंगे। तो जब आपके पास कोई चीज़ है तो फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाए और हमने किसी केस में माफ़ी नहीं मांगी। तो हिम्मत होनी चाहिए, जेल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जेल में अगर हम लोग ये सोचें कि भाई जेल जाने से हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, अगर हमने कुछ करना है देश के लिए तो सबसे बड़ी बात है करप्शन को ख़त्म करें। 75 साल के अंदर ठीक है हम लोग चांद तक पहुंच गए, हर जगह पहुंच रहे हैं, 370 आर्टिकल भी आ गया, लड़ाइयाँ झगड़े अब भी चल रहे हैं वहाँ जाके, कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब जगह क्या हो रहा है, जाके फ्री बांट दो, यहाँ बांट दो, वहाँ बांट दो। चाइना हमारे से कहाँ ऊपर था, आज चाइना हमारे से ऊपर है, हम लोग हमारा दुश्मन है। लेकिन वहाँ एक है कि आप जॉब दीजिए, काम दीजिए लोगों को, या आप काम करिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए लोगों को, स्वराज तो तभी आएगा ना। एक आम आदमी को साहब आपको 200 रुपये घर मिल जाएंगे, बैठे मिल जाएंगे, वो स्वराज नहीं है। हाँ, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वैसा बना हुआ है, जितना बड़ा इंडस्ट्रीज होगा जितना कमाएगा उसके लिए उतना ही माफ़ है। लेकिन सरकारी जो आज ईमानदार सरकारी अफसर है या वकील है, वो कैसा 5 लाख तक आपका ये इतना ही है। अरे भाई गाड़ी भी चलती है, पेट्रोल लगता है, वो पेट्रोल खर्चा ही रोज़ का 200 रुपये है, 300 रुपये है, फंक्शन भी होते हैं, किसी में आना जाना होता है। तो ये सारे बातें बहुत बकवास हैं जो इंडिया में चल रही हैं। 75 साल कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, कुछ नहीं हुआ और ना होगा। जब तक करप्शन चलती रही कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग सब मिलके एक बात सोचे जाके, जो कि सबसे पहले अगर स्वराज हमें चाहिए तो करप्शन खत्म होनी चाहिए सब लेवल से। कोई ऐसा पैसा ना हो, कोई ब्लैक मनी होनी चाहिए नहीं। जिस दिन ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। पीछे चलाया गया कि ये रूपी है, दूसरा है, तीसरा है, क्या हुआ, खत्म हो गया। क्योंकि खुद ही पॉलिटिशियन, खुद ही सरकार के आदमी, चाहे किसी पार्टी के हों, वो नहीं चाहेंगे। आज जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने आपके, जो बात मिश्रा जी भी कह रहे थे, एक डीडीए का चपड़ासी है। आप पहले जो लोग, उनके पास पैसा कम था या पैसा इतना अच्छा नहीं था, सभी लोग, हम लोग करते थे चलो डीडीए में एक फ्लैट आ जाएगा, एक घर मिल जाएगा, तो फ्लैट के लिए अप्लाई करते थे। उसके लिए फ़ाइल घूमती थी, वहाँ एक डीडीए का चपड़ासी भी है जो सबकी फ़ाइल लेके जाता है, डीडीए का ऑफिसर भी है जो फाइल डील करता है। रिटायरमेंट के बाद वो मकान नहीं ले सकता। एक जुडिशियल ऑफिसर जो ऑनेस्ट है, जो आईपीएस ऑनेस्ट है, वो एक उसके बाद एक फ्लैट नहीं ले सकता, 3 करोड़ का 2.5 करोड़ का फ्लैट दिल्ली में नहीं ले सकता। एनसीआर चक्कर में जाके जो आपकी यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, उन सब का पैसा वो कहते हैं साहब यहाँ गुड़गांव लगा दो, फरीदाबाद लगा दो, नोएडा लगा दो, गाजियाबाद लगा दो, और मेट्रो वहीं चल रही है, मेट्रो यहाँ मेरठ तक। और सभी का पैसा, जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपना पैसा लगाते हैं वहाँ जहाँ उनको फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जब जाके एक आदमी नौकरी करता है, चाहे वो चपड़ासी भी है, उसका भी राइट है एक मकान लेने का, चाहे आपको छोटा मकान दीजिए। गवर्नमेंट देखे ना बात को। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं। स्वराज तो तभी होगा जब अल्टीमेटली, ठीक है 75 साल के अंदर आज़ादी हुई है, हम खुले खड़े हैं, हम लोग आप जाके बहुत, जब सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं और स्टैंडर्ड भी बढ़ा है लोगों का, दिल्ली बहुत सारी कारें भी आ गई हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन असली बात फिर वही आती है कि जितना आपको पैसा मिलता है उतना ही आपके खर्चे बढ़े भी हैं।
और क्यों बढ़े हैं? क्योंकि करप्शन है जाके वहाँ। अब आप देखिए, कुछ लोग बोलते नहीं। 50,000 करोड़ रुपया अग्निपथ का था। अग्निपथ में कोई पहली बार जो हमारे लड़ते हैं लोग, लड़ रहे हैं जब फौज के अंदर, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था कि भाई जो फौज में लड़ते हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ जाके वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, जाके लड़ रहे हैं, जाके उनको हम क्यों ना फैसिलिटीज़ दें। आज MP और MLA, जजेस, अब तो पेंशन पास कुछ साल बंद हो गई है पीछे, लेकिन पुराने लोग मिल रही है। MP और MLA को थ्रू आउट लाइफ, एक बार आप MLA बन जाइए, आपका पूरी ज़िंदगी बन गई। आप जाएगी, गाड़ी का, ट्रेन का भी मिलेगा आपको, सब मिलेगा। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ ऑल ओवर देयर। और जो एक आदमी फौज में काम करता है, जिसको आपने 4 साल बड़ा अच्छा सुविधा दे दी, जो सरकार कह रही है, और उसको अच्छा लगा, 4 साल बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है, क्या करेगा? रोज़ा पढ़ते होंगे। जो गोल्ड मेडल लिस्ट आदमी है, बॉक्सर था, कोई रेसलर था, जिसको जॉब नहीं मिला, वो कोई चेन स्नैचर बन गया, कोई कहता है मकान खाली करा दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करेगा आदमी जाके? जब तक आप रोज़गार के उनको अवसर नहीं देंगे, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अफसोस ये है कि कोई भी आदमी, कोई इंटेलेक्चुअल क्लास, पॉलिटिकल पार्टी लगती है कि अपने लिए फेयर का बात कर रही है। आर्बिट्रेशन केस के अंदर एक जज एक दिन का 5 लाख एक केस रहता है, एक आधे घंटे के। कई जज ऐसे हैं जो जज का 20-20 लाख रुपये ले रहे हैं पर डे 20 लाख रुपया, और कुछ तो उससे ऊपर। तो आप बताइए कहाँ चलेगा सिस्टम? आज भी बात हो गई है, आपका क्लेम 200 करोड़ का है, तो जज सोचता है आर्बिट्रेशन में मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई, आपका क्या मतलब है इसके अंदर? घर उसका है, ज़मीन उसकी है, प्रॉपर्टी उसकी है, या बिजनेस उसका है। It's 7:23 p.m. तो वो जज आज देखिए आर्बिट्रेशन केसेस के अंदर जो लोग, जिनकी सैलरी जाके 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये जो है, मतलब उसके बाद जाके वो एक महीने के अंदर 2 करोड़ 3 करोड़ का जज कमा रहे हैं। कौन दे रहा है? सरकार भी दे रही है। अगर सरकार का कोई आर्बिट्रेशन है, सरकार भी देती है। सरकार देखती क्यों नहीं इस बात को? पब्लिक का पैसा है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं ही चाहता हूँ, इस माध्यम से बहुत अच्छा आपका लगा, अच्छा लगा कि आप लोगों ने बुलाया यहाँ जाके। हम लोग सभी सोचें, लड़ाई तो लड़ाई है। 1857 के अंदर पहली बार लोगों ने सोचा कि इंडिया को आज़ाद कराओ। आज़ादी की झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? 1857 में। लड़ते रहे लोग, मरे भी, लेकिन अल्टीमेटली वो आग जलती रही और 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। तो अगर ये आग जलती रहेगी, आज हम हैं, कल दूसरा कोई आएगा। अगर हमारे मन में इच्छा होगी कि इंडिया को हमने रियल स्वराज दिखना है, तो सबसे पहले करप्शन ख़त्म हो हर लेवल से। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जजेस करप्शन बंद कर दें और कमेटी कमाती है। सब आदमी हर लेवल ख़त्म हो और ब्लैक मनी बंद हो जाए। जिस दिन ब्लैक मनी बंद हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।